नरेंद्र मोदी जी, आंकड़ों की बाजीगरी में आप इतना भी भूल गए कि देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे या कैलाशनाथ काटजू साहब थे? आत्ममुखता इतनी कि पंडित नेहरू की लाइन को मिटाने के लिए आप अपने ही प्रतीक पुरुष, जिसको आप अपना प्रतीक पुरुष मानते हैं, उसको भी गृह मंत्री मानने से इनकार कर रहे हैं। बाबा साहेब को पहला कानून मंत्री मानने से इनकार कर रहे हैं। सरदार पटेल 1947 की कैबिनेट में गृह मंत्री थे, 50 में तो शायद उनका देहावसान हो गया था। पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिनको आप नहीं मान रहे। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी में, आंकड़ों की चाटुकारिता में, आंकड़ों में इतना आप उलझा करके देश के उस इतिहास को बदलना चाहते हैं जिस इतिहास पे आप सरदार पटेल को जो है ऊपर रखना चाहते हैं, पंडित नेहरू को नीचे। पंडित नेहरू आप जैसे लोगों से छोटे नहीं होने वाले। पंडित नेहरू के पासंग नहीं है आप इतिहास को झुटलाना चाहते हैं। 47 से प्रधानमंत्री बने थे पंडित नेहरू, और उन्होंने ही संविधान सभा, उसके बाद संविधान बना, उसके बाद चुनाव आए। तो आप आंकड़े रखिए, आपकी इच्छा है। और पंडित नेहरू कभी कुर्सी पर बैठे जरूर थे, कुर्सी से चिपके नहीं थे। आप कुर्सी से चिपक करके आप रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रधानमंत्री के कुर्सी पर चिपके हुए हैं। पंडित नेहरू की कभी ऐसा काम नहीं था जिस काम को आप नकार सके। पंडित नेहरू ने 150 करोड़ के बजट में भाखड़ा नंगल डैम बनाया, पीएसयू बनाए, रेल बनाई, तेल बनाई, भेल बनाई, जो है बैंक बनाए, कोऑपरेटिव बैंक बनाए, और होमी जहांगीर भाभा साहब को विदेश से ला करके परमाणु विखंडन के लिए राष्ट्र को, परमाणु ताकत के लिए राष्ट्र को तैयार किया। कृषि पर आत्मनिर्भरता दी, और आपने क्या दिया? रेल बेच दी, तेल बेच दी, बंदरगाह बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए। आपने बनाया क्या? और उसके बाद अमेरिका के साथ अपमानजनक ट्रेड डील। जिन किसान ने देश को आत्मनिर्भर बनाया, उस किसान के पीठ पे छुरा भोंका आपने। जिस नौजवान ने देश को जवान बनाया, सॉफ्टवेयर पावर बनाया, उस जवान को बेरोजगार किया आपने। जिस महिला ने आपको वोट दिया, उसके हाथ से सिलेंडर की सब्सिडी छीन लिया आपने। देश को महंगाई दे दी आपने। अगर आज मिलावटी तेल न खरीदें, प्योर पेट्रोल खरीदें, तो 150 रुपए से ऊपर मिलेगा। आप एथेनॉल का मिलावटी तेल 100 रुपए, 110 रुपए में बेच रहे हैं। प्योर तेल 150 रुपए से ऊपर होगा। तो मोदी जी, ध्यान रखिए, आंकड़ों की बाजीगरी में मत आइए। जो बचा हुआ आपका कार्यकाल है, उसमें कुर्सी से मत चिपकिए, कुछ जनता के हितों का काम कीजिए। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड चलता रहेगा।